गायत्री मंत्र के उपरांत आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर प्रणाम, सादर अभिवादन और नमस्कार करते हुए आज की चर्चा वस्तुतः मानव जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना हम लोग करते हैं। गीता दर्शन के अनुसार यदि व्यक्ति का मानस पटल स्वच्छ हो, सम्मयी हो, चित्त प्रसन्न हो, आनंद की स्थिति हो, सच्चित आनंद का भाव हो, तो ये जो संसार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई दिखती हैं, लोगों के अंदर जो दुख का अनुभव होता है, जो असफलता आने पर लोगों को तरह तरह का दुख, निराशा, हताशा होती है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो गीता दर्शन है या बृहद अर्थों में जो भारतीय दर्शन है, उसने एक रूल, एक कोड ले डाउन करने की बजाय व्यक्ति को ही परिष्कृत करने का जो एक दृष्टिकोण अपनाया है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो अगर हम लोग, क्योंकि पूरे हर तरह की समस्याओं का जो संकल्पना है, जो अनुभव है, जो उसकी अनुभूति है, वो व्यक्ति के मानस पटल पर होती है। उसमें अगर हम प्रतिदिन थोड़ा दृष्टि डाल लें, उसे निर्मल कर दें, जैसे घर में झाड़ू बुहारू किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है, उसी तरह से अगर हम अंतर मंथन, अंतरावलोकन करते हुए अपने मानस पटल की सफाई कर दें, प्रतिदिन उसको निर्मल कर दें, उसे स्वच्छ कर दें, तो हमको जो तरह तरह के दुखों की अनुभूतियां होती हैं, जो संसार में समस्याओं का सामना करते हुए हम लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, तनावमयी होते हैं, तो उसकी जो अनुभूति है वो कब हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हम सुखी अनुभव करेंगे। गीता में इसीलिए कहा गया कि जो भाव हैं, तरह तरह के सुख दुख के जो भाव हैं, वो मन के द्वारा अनुभूत होते हैं। इंद्रियां जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं पा पाती हैं, अहम जब तुष्ट नहीं हो पाता, तो वो दुखी होता है, निराश होता है। इसलिए अपनी चेतना को वहां से हटाकर सम्मयी अवस्था में, ज्ञान के स्रोत की अवस्था में स्थापित करना है, ऐसी बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई और वो आज भी प्रासंगिक है। तो उसके लिए एक 18वें अध्याय में और 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने तरह तरह की चीजों पर एक पूरा ऊर्ध्वमयी चित्र प्रस्तुत किया कि ज्ञान की तामसिक स्थिति, राजसिक स्थिति और सात्विक स्थिति क्या है। इसी तरह कर्म जो है वो तामसिक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है, सात्विक कर्म क्या है, तामसी कर्ता कैसा होता है, राजसी कर्ता किस तरह का होता है, और जो सात्विक कर्ता है वो उसका दिमाग कहाँ, उसकी चेतना, संचेतना, उसका दृष्टिकोण कहाँ फोकस होता है। इन सब विषयों पर विस्तार से बताया, ताकि जनरल बताने पर कि आप सम्मयी हो जाइए, आप सात्विक हो जाइए, चीजें समझ में नहीं आती। तो अपने आचरणों का अवलोकन करते वक्त, अपने मानस पटल का अंतर्मंथन और अंतरावलोकन करते वक्त, अगर हम इन विविध विविध चीजों पर निगाह डालें कि हमारी ज्ञानमय स्थिति कैसी है, हम कर्म करते वक्त कहाँ हमारा केंद्र, ध्यान का केंद्र रहता है, हम किस तरह के करता हैं, हमारी धृति माने फर्मनेस, स्टडीनेस कैसी है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमें किस तरह की चीजों में सुख का अनुभव होता है, उनको विस्तार से अगर हम उनका अध्ययन कर लें, तो हो सकता है उसके बाद हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि गीता के 17वें 18वें अध्याय में जो विभिन्न विभिन्न तत्वों पर, ज्ञान पर, कर्म पर, कर्ता पर, बुद्धि और धृति और सुख पर श्री कृष्ण ने
विभेदमयी दृष्टि डाली कि सात्विक सुख क्या है, तामसिक सुख क्या है, राजसी सुख क्या है, उस पर अगर हम विचार कर लें और फिर अपना अंतर मंथन करते वक्त उन चीजों का ध्यान रखें, तो बहुत आसानी से हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्पिरिट्स जो अपनी है, जो अपनी भावना है, वो अवसादमयी ना हो, इसके लिए दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण ने कह दिया, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हृदय की क्षुद्रता और दुर्बलता को त्याग कर हे कृष्ण उठ जाओ। तो उठना क्या है? हृदय की दुर्बलता क्या है? हमारी स्पिरिट्स कब डाउन होती हैं? हम क्यों दुखी और साधमयी और निराश अपने आप को अनुभव करते हैं? ये सब अनुभूत ही है, तत्व इसका कुछ नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा जगत मिथ्या। ये इन सब की जो अनुभूतियां हैं वो मन और इंद्रिय जन्य है, और ये मिथ्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने आप को दुर्बल, दुखी, निर्बल, निर्धन महसूस करेंगे तो वैसा ही लगने लगेगा, वैसा ही होने लगेगा। तो उससे अपने आप को अलगाकर अपनी स्पिरिट्स को, अपनी भावना को उन्नत रखें, ऊर्ध्वमयी रखें, आनंदमयी रखें। ऐसी भावना श्री कृष्ण ने गीता के आरंभ में ही कह दी। डरो ऐ मत अमृत संतान, तुम तो अमृत व्यक्तित्व हो, तुम्हारा कभी मरण नहीं होता, तुम क्यों भय कर रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो? गीता में कहा न तु एव अहम जातु नासम न तुम न इमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं है कि मैं या ये राजे या तुम पहले नहीं थे या भविष्य में नहीं होंगे। ये जो चेतना तत्व है ये हरदम से ही रहा है, ये अमृतमय तत्व हरदम से रहा है, केवल रूपांतरण होता है, और जो आत्मा है वो अजर और अमर रहती है। तो एक भाव अमरता का, अमरतत्व का भर दिया, हृदय को दुर्बल न करने की बात कह दी, और ऊर्ध्वमयी कर, ऐसी सम्मयी स्थिति में। इसीलिए कृष्ण को अच्युत कहा गया, उनका पतन नहीं होता। लास्ट में कृष्ण कहते हैं ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह क्या है? मोह है जब आदमी का ज्ञान जो है वो तत्व से विलग होकर, हटकर अज्ञान में चला जाए, अंधकार में चला जाए, समझ खत्म हो जाए, जानबूझकर भी कई बार, और कई बार इंद्रियों के और मन के और अहम के बस में होकर भी। तो जब स्मृति प्रभावमयी हो जाती है, ज्ञान अच्छी तरह से अपने प्रकाश के साथ उपस्थित हो जाता है, तो व्यक्ति फिर अच्युत अवस्था में, सम्मयी अवस्था में, ऊर्ध्वमयी अवस्था में, त्रिगुणातीत अवस्था में, तम रज और सत्य से परे की अवस्था में पहुंच जाता है। तो उस अवस्था में ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान का निरीक्षण करो, जरा देखो कि तुम्हारी भावना, ज्ञान की भावना कैसी है। सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। कौन सा ज्ञान सात्विक है? जब सभी भूतों के परे जो सूक्ष्म तत्व है उसकी एक निष्ठता, उसका पिरोया हुआ तार दिखे, और सभी व्यक्ति उसी एक आत्मा, उसी ईश्वर चेतना की उत्पत्ति समझ में आए, तब समझना कि तुम्हें ज्ञान की सात्विक अवस्था में तुम अवस्थित। सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्ययम ईक्षित, वो अव्ययी भाव जो कभी क्षरित ना होता हो, ऐसा भाव, ऐसा चेतना का तत्व हर एक व्यक्ति के अंदर है। फिर कौन धर्म का भेद, जाति का भेद, जीवित और अजीवित का भेद, सभी भूतों के अंदर वही एक सूत्र है जो पिरोया हुआ है। क्या तुम्हारी अर्जुन ऐसी दृष्टि है? अगर ऐसी दृष्टि होती तो अर्जुन के अंदर मोह ना होता,
और अर्जुन के अंदर राजसी भाव है, वो कैसा होता है? पृथक त्वं यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम ज्ञानम विद्धि राजसम। हर एक व्यक्ति अलग अलग लगता है। क्यों? क्योंकि जो फोकस है वो हर एक व्यक्ति की चेतना से ज्यादा स्थूल होकर ऊपर ही फोकस है कि ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। तो जो अलगाव दिखता है, जो पृथकता दिखती है, उसके परे अगर जाएं तो सभी में एक ही चेतना है। क्या वो भाव दिखेगा? अगर वो भाव है मन के अंदर तो समतामय स्थिति हो गई। क्या पुरुष क्या स्त्री, ये तो पृथक और स्थूल प्रकृति है जिसने पुरुष और स्त्री का विभेद उत्पन्न किया। वस्तुतः तो अंतःकरण में सभी के अंदर एक ही चेतन तत्व विराजमान है। अगर ऐसा भाव लेकर के व्यक्ति उपस्थित होगा तो उसके अंदर विभेद की सृष्टि नहीं होगी। लेकिन जिसमें अज्ञानता है वो तो जाति के आधार पर विभेद करेगा, क्षेत्र के आधार पर विभेद करेगा, अपने पराये का विभेद करेगा। लेकिन जो सबसे ऊपर उठ गया, जिसके अंदर ज्ञान तत्व प्रवाहित हो रहा है, जिसके अंदर सात्विकता भरी हुई है, उसके अंदर से विभेद हट जाता है। तो प्रतिदिन अगर आप देखें कि क्या आप विभेदमयी हो रहे हैं, किसी के साथ ज्यादा पक्षपात कर रहे हैं, तो आप उससे अपने आप को इस तुला में तौलिए और देखिए कि क्या कृष्ण ने जो हमको मेजरमेंट, जो पैराडाइम, जो तुला दी है, उसमें उस कसौटी में हम खरे उतर रहे हैं। और उससे भी जो निम्न अवस्था है वो क्या है? यत् तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्यं सक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पम च तत्तामसम् उदाहरतुम्। एक ही काम में, एक ही चीज में कि बस पूरा दिमाग बुद्धि बस धन ही प्राप्त करना चाह रही हो। आदमी बिल्कुल अंतःकरण से एक ही चीज में लगा हो, काममयी हो रहा हो, काम काम और ऐसी वासना के वशीभूत हो गया हो कि उसका बुद्धि तत्व विनष्ट हो गया हो। अगर ज्ञान की ऐसी अवस्था है तो सोचिए वो जड़मयी तामसिक अवस्था है। तो अपने आप का अगर आप प्रतिदिन अंतरावलोकन करते हुए अपने ज्ञान को इस सांचे पे, इस कसौटी पे, इस तुला पे तौलें और फिर देखें कि आपका ज्ञान किस तरह का है, और फिर अपने आप को बैलेंस करिए, संतुलित करिए, सम्मयी करिए, ज्ञान के स्रोत में स्थापित करिए, ताकि जो है वो ज्ञान परिष्कृत हो जाए, निर्मल हो जाए और अंतःकरण सात्विक हो जाए। ऐसा अगर मानस आप लेकर के फिर व्यवहार होते हैं, अपने जीवन में विचरण करते हैं, तो फिर समस्याओं की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अर्जुन को मोह हुआ तो कृष्ण ने कहा भाई अपने कर्म देखो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, अपने कर्मों का विवेचन करिए, प्रतिदिन करिए और देखिए उनकी तुला में 18वें अध्याय के 23वें, 24वें, 25वें श्लोक हैं। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। ऐसे कर्म जो शास्त्र विहित हों, विद्वत जनों ने, समाज ने, संविधान ने, बुद्धिमानों ने जिन कर्मों को कह रखा हो कि ये उपयुक्त कर्म है, जैसे यज्ञ कर्म है, सेवा धर्म है, दूसरों की सहायता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन है, ऐसे क्या निहित कर्म, नियत कर्म आप कर रहे हैं या उधर मन नहीं लग रहा है? बचपन में लोग अपना जिम्मेदारियां छोड़ करके इधर उधर मस्ती में घूमते रहते हैं, जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, तो वो फिर नियत कर्म ना करने की प्रवृत्ति हुई। कुछ लोग जो है जिनके अंदर धन अधिक आ गया, अज्ञानता आ गई, उद्दंडता आ गई, वो लोग अपने कर्म पथ को भूल जाते हैं। तो जो नियत कर्म हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, जो यज्ञ कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, सात्विक कर्म हैं, उनमें अगर आपकी प्रवृत्ति ना हो रही हो तो सोचिए आप सात्विक स्थिति में नहीं है। और अगर आपके अंदर अटैचमेंट आ गया है, संग्रहित नहीं रह गए आप, राग द्वेषमयी होकर के, किसी से भी द्वेषमयी होकर के अगर आप कर्ममय हो रहे हैं कि मैं, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया था तो मैं इसकी पहले ऐसी तैसी कर दूं, फिर मैं देखूंगा, देखा जाए मेरा जीवन बर्बाद हो जाए लेकिन मैं इसे बर्बाद करके छोड़ूंगा,
अगर आपके अंदर इस तरह की प्रतिक्रिया भरी हुई है, अच्छे से समझ करके, बुद्धिमयी होकर के अगर आप अपने कर्मों का निर्धारण न करके विद्वेषमयी होकर, आसक्त होकर, रागमयी होकर अपने कर्मों का कर्मों में संलग्न होते हैं, तो फिर इसका मतलब आप सात्विक कर्म में संलग्न नहीं है। जब समुराई, जो जापान के जो योद्धा हैं, उनको युद्ध की कला और कौशल बताई जाती है, तो उसमें ये जरूर बताया जाता है कि जब आप युद्ध करें तो कैसे सम्मयी होकर, क्रोध से रहित होकर। जब आप ज्यादा क्रुद्ध होते हैं तो आपका ज्ञान समाप्त होता है, आप भूल जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द और कौन है, आपकी रणनीति गलत हो जाती है, आपके कदम गलत हो जाते हैं, आपके वार खाली जाते हैं और आप पराजित हो जाते हैं। तो एक समुराई की कहानी आती है, एक ऋषि अक्सर सुनाते थे कि वो युद्ध में लड़ रहा होता है, तो उसके सामने वाला व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, उसे मालूम है कि अब मैं हारने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं, तो उसने उसे गाली दे दी ताकि ये उत्तेजित हो जाए और उत्तेजित होकर वार करे, तो इसका जो कर्म का फल है, विषममयी होकर के इसने कर्म किया ऐसा, तो फिर उसका फल इसको मिलेगा। तो फिर उसने उसको उत्तेजित करके, समुराई को उस व्यक्ति ने उत्तेजित किया, और फिर जब उसने उस पर वार किया तो उस कर्म का फल। बड़ी सुंदर कहानी है, आती है अक्सर, बौद्ध लोग इसको जो है कोट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने कर्म का निर्धारण करें तो उस वक्त आप सम्मयी, कूल माइंड से, चेतना की स्रोत में अपने आप को स्थापित करके अपने कर्म पथ का निर्धारण कर लें कि कौन से कर्म आपको करने हैं, क्या वो नियत कर्म है, क्या वो राग द्वेष से रहित हैं, क्या वो फल की वासना से फ्री होकर, मुक्त होकर किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप फल की वासना से युक्त होकर कर्म करेंगे और फल ना मिले तो आप बहुत निराश हो जाएंगे, और वासना से युक्त होकर, फल की वासना से युक्त होकर कर रहे हैं, मिल गए तो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आगे आने वाले कर्मों में आपका मन नहीं लगेगा। सम्मयी होकर, बुद्धि से अच्छी तरह से सुनिश्चित करके अपने कर्म पथ को फिर कर्म में संलग्न हो, तो आप सात्विक कर्म में संलग्न है। लेकिन यत तु कामेत सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, यदि आप अहंकारमयी होकर, काममयी, वासनामयी होकर, फल की लिप्सा से युक्त होकर कर्म में संलग्न हो रहे हैं, तो वो जो अहंकार है कि नहीं मैं हूं, मैं जो कर्म करूंगा वो सबसे अच्छे होंगे, मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, इस तरह से भावमयी होकर के यदि आप कर्म संलग्न हो रहे हैं तो आपका कर्म पथ भ्रष्ट है, आप राजसी स्थिति में हैं, आप सात्विक स्थिति में नहीं है। और उससे भी नीचे की स्थिति क्या है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम, अपने पौरुष का बिना निर्धारण किए कि ये काम आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप बीड़ा उठा लेते हैं। देखेंगे महाभारत की कथाओं में तमाम व्यक्ति जो है बस हर जगह प्रतिज्ञा किए पड़े हैं कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर। प्रतिज्ञा के पहले आप अपनी क्षमता का अवलोकन करें, इसमें किसको दुख पहुंचेगा, किसकी हिंसा होगी, इसका अवलोकन करें, इस काम का कंसिक्वेंस क्या होगा, अगला चरण क्या होगा ऐसा कदम उठाने से, इसका बिना अवलोकन किए आप सीधे पैर बढ़ा देते हैं किसी दिशा में, तो इसका मतलब वो तामसी कर्म है, जड़तामयी आपकी जो मन है स्थिति है। ऐसे कर्मों में अगर आप संलग्न होंगे तो असफलता निश्चित मिलेगी। तो ज्ञान का विवेचन आपने कर लिया, कर्म का विवेचन कर लिया कि किस तरह के कर्मों में आपको संलग्न होना है, किस तरह की मानसिक स्थिति में रहकर कर्ममयी होना है, इस पर कृष्ण ने फोकस किया। आप कर्ता पे विचार करें, आप अपने आप का आकलन करें, अपने को देखें, अपने को समझें कि आप क्या सात्विक करता है, राजसी करता है या तामसी करता है। तो सात्विक व्यक्ति, सात्विक कर्ता कैसा होता है, कर्म करते हो किस, इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे नित्य प्रति, तो आप जो है उत्थानमयी होंगे, सफल होंगे, और आपका समय, आपका जीवन, आपकी ऊर्जा वो अपने फल को प्राप्त करेगी। मुक्त संगो अनहनवादी
धरती उत्साह से। जो सात्विक करता है वो अटैचमेंट से रहित होकर बिना ईगो और किसी अहम के धरती धैर्य और उत्साह से युक्त होता है। उत्साह क्यों जरूरी है? समस्त साहस का जो स्रोत है, जो करेज है, बड़ा से बड़ा काम आप कर जाएंगे उत्साह के कारण। और अगर आप हतोत्साहित हैं, बच्चों में अगर आपने जो है भाव भर दिया कि भाई तुम तो सफल ही नहीं हो पाओगे, ऐसी भावना आ गई, उसका उत्साह चला गया। उत्साह है तो आप दुगना अपनी शक्ति से दोगुना क्षमता तक का कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बच्चों के लिए भरो, ये जीवन में आप कोई भी बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष, युवा, बाल, वृंद, जो भी है, जो अपना कर्ममयी जब भी होता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो मुक्त हो, फ्री हो, किसी बंधन में, किसी दबाव में, किसी तरीके के तनाव में ना आए, किसी अटैचमेंट में ना हो, आसक्त ना हो, अहम भाव से युक्त होकर ना काम करे, धृति और उत्साह से युक्त हो, सिद्धि और असिद्धि से निर्विकार हो। अभी से अगर आप काम का आरंभ करते ही आप डर गए कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पूरे मनोयोग से आप नहीं जुट पाएंगे। जो निर्धारित काम है उसको आप लीजिए, टेकअप करिए, और उसके बाद अपना होगा। पूरे मनोयोग से काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, और नहीं मिलती तो और प्रयास किया जाएगा, यही समझिए। इस भाव से भरकर उत्साहमयी होकर यदि आप, बड़े सरल सूत्र हैं लेकिन बड़े उपयोगी हैं, क्योंकि नित्य प्रति अगर आप अपने आप का, अपने कर्मों का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने धैर्य का, अपने सुख का, इन सब का परीक्षण करते रहेंगे तो आपका मानस जो है वो निर्मल रहेगा, और फिर जो भी आप करेंगे वो सही होगा, ऐसी भावना। और जो राजसी करता है वो कैसा होगा? रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। ऐसा व्यक्ति जो रागी हो, राग उत्पन्न हो गया हो, उसके अंदर एक कड़ी डिजायर उत्पन्न हो गई हो कि नहीं, मुझे ये चीज प्राप्त ही करनी है। पहले उसकी युक्तता का, उपयुक्तता का, उस लक्ष्य को प्राप्त कर भी सकते हैं या नहीं, अपनी क्षमता का, इन सब का प्रॉपर उचित अवलोकन करके अब फिर उसके बाद जो है आप अपने कर्तव्य पथ का निर्धारण करते हुए आगे बढ़े, न कि रागमयी होकर किसी भी तरह के अटैचमेंट में, डिजायर में, अहम के प्रभाव में आकर के यदि आप काम टेकअप करेंगे, कोई कार्य टेकअप करेंगे और ऐसा मानस होगा आपका, तो फिर आप राजसी हो गए। और कर्म फल की अगर आपके अंदर लिप्सा है कि मिल ही जाए, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे मिल जाए, ऐसी भावना आ गई तो आप बड़े उतावले हो जाएंगे, आपके अंदर एक खास किस्म की छटपटाहट भर जाएगी, और जब भय भर जाएगा कि पता नहीं ना मिले तो क्या होगा, एक, तो ऐसा जो भय उत्पन्न होता है, ऐसा जो तनाव आता है, और ऐसा एकदम से आप अवसाद में आ जाएंगे कि पता नहीं ना मिले, आप जड़ हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। आप जैसे इंटरव्यू देने गया छात्र, और उसके अंदर जो है भाव हो गया कि मैं ना हुआ तो क्या होगा, तो उसकी कहते हैं ना दांती बंध गई, बोल ही नहीं पा रहा इंटरव्यू। सामने जो है कोई चीज आ गई ऐसी अचानक जो है तो आप घबरा गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्यों? क्योंकि आपका मानस जो है वो फ्री नहीं रह गया, वो एक खास किस्म के प्रभाव के अंदर आ गया। तो जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आती है, जो जड़ता की स्थिति आती है, जो अवसाद की स्थिति आती है, फिर आप तनाव में होते हैं, तो इन सब से फ्री होने के लिए कृष्ण ने वो भी सूत्र बता दिए कि क्या, सारे काम मुझे अर्पित कर दो। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो अगर आपको ऐसा आने लगे और आप आसक्त होने लगे, बंधने लगे, तो आप अपने कर्मों का अर्पण कर दें अपने इष्ट को, या अगर आप ज्ञानी व्यक्ति हैं तो उस ज्ञान के स्रोत को, तो आपका तनाव खत्म हो जाएगा।
आप ट्रस्टी होके काम करने लगेंगे, निमित्त मात्र होकर के मैं निमित्त हूँ, माध्यम हूँ, मीडियम हूँ, मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है, मैं बस ट्रस्टी बन के बैठा हुआ हूँ, इस संपत्ति का अधिकारी नहीं हूँ। ऐसे सम्मय भाव आ जाते हैं जो आपके जो अटैचमेंट हैं, जो बंधन है, उन सब बंधनों को तोड़ देते हैं, शिथिल कर देते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्तता की अवस्था भक्त के अंदर तत्काल आ जाती है। अज्ञानी उसको धीरे 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 एक एक चीज को देखता है, समझता है, फिर उससे मुक्त होता है। जिस जिस चीज को आप देखते जाएंगे उससे मुक्त होते जाएंगे। तो आप अवलोकन की प्रक्रिया तो चल रही है, अपने कर्मों का अवलोकन कर लिया आपने, अपने ज्ञान की स्थिति का अवलोकन कर लिया, अब अपने आप का कर्ता का अवलोकन कर रहे हैं, किस तरह के मानस में स्थापित होकर आप कर्मई हो रहे हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नस्कृतिको वलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तामस व्यक्ति कैसा होता है जरा ध्यान दीजिएगा और अपने आप को सोचिएगा सुबह बैठ करके कि इनमें से आप किस कैटेगरी में हैं। सात्विक कैटेगरी में हो तो सोचिए बहुत अच्छा, तो क्या देखिए कि आप विषादी तो नहीं हैं। अगर आप हरदम विषादमयी हो जाते हैं, जैसे अर्जुन विषादमयी हो गया, क्या विषाद आ गया कि मैं अपने कुल के व्यक्तियों को मारने जा रहा हूं, मैं न्याय और अन्याय के बीच हो रहे युद्ध में न्याय का पक्ष लेकर के एक माध्यम बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन मात्र कर रहा हूं। ये भाव नहीं आया, कृष्ण यही भाव भरना चाहते हैं। क्या भाव आ गया? देखिए वही व्यक्ति है, दृष्टि बदलने से सब कुछ बदल गया। अब दृष्टि क्या भरना चाहते हैं कृष्ण कि निर्मल दृष्टि हो जाए। अब उसे क्या आता है, वो विषादी हो रहा है, उसमें विषाद आ गया। विषाद क्यों आ गया कि मेरे द्वारा मेरे कुल के व्यक्तियों की हत्या होगी, ऐसा भाव आ गया। दीर्घ सूत्री, आप एक काम को उठाते हैं और बस जलेबी की तरह उसको करते जाते हैं, करते जाते हैं। कहते हैं ना, छोटा सा एक प्रोजेक्ट लीजिए और उसे कंप्लीट कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर एक विक्ट्री की फीलिंग आएगी। जैसे बार बार शर्मा जी इस चीज को बार बार जोड़ देते हैं कि बहुत बड़े व्रत मत लीजिए, अणुव्रत लीजिए, छोटे छोटे काम। देखिए विजय की भावना क्यों जरूरी है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसमें अग्रणी होने का भाव आ जाता है कि मैं औरों से पहले उठ गया हूं, और उससे क्या फर्क पड़ता है, वो हरदम आगे ही आगे चला जाता है। एक तो भाव उसके अंदर बड़ा सकारात्मक रहेगा, विजयी रहेगा, हर चीज मेरे नियंत्रण में है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे हिसाब से चल रही है, मैं अपने आप का, अपनी परिस्थितियों का, अपने ड्यूटी का और अपने परिवेश का अपने हिसाब से संचालन कर रहा हूं। देखिए सूत्रों को और पूरी कठपुतलियों को आप चला रहे हैं कि वो आपको चला रहे हैं। जब आप पिछाड़ी होते हैं, जब आप पीछे चलते हैं, जब आप लेट उठते हैं, तो आपको पहले लग जाता है कि संसार बहुत आगे मूव कर चुका है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। तो आप रिएक्शन, केवल रिएक्शन करते हैं, आप रिएक्टिव होते हैं, आपकी अप्रोच नकारात्मक होती है, आप पीछे फील करते हैं। फिर आपको लगता है और चले गए, मैं औरों को फॉलो करूं, अरे मैं पीछे हो गया, अरे और लोग कहाँ निकल गए, अरे 8 बज गए, चीज रह गई, वो चीज। फिर उठते ही पहले आप अपने बड़े बच्चे को डांटते हैं, फिर अपनी पत्नी को डांटते हैं, ये क्या हुआ, नाश्ता नहीं बना, इतनी देर हो गई। फिर घड़ी देखते हैं, फिर नाश्ता पटक देते हैं, फिर बैग उठाते हैं, बैग भी हाथ से छट जाता है, फिर गाड़ी चलाते हैं, फिर गाड़ी चलती नहीं, फिर स्टार्ट नहीं होती, फिर देखते हैं तेल ही नहीं है। मतलब आप रिएक्टिव हैं, आप प्रतिक्रियामयी हैं, सूत्र आपके हिसाब से नहीं चल रहे। अगर सूत्र आपके हिसाब से चल रहे होते तो आप शाम को जिस समय गाड़ी खड़ी कर रहे थे उस समय चिंतना करते, भावना करते कि भाई तेल है कि नहीं, कल मुझे जाना है। प्लान, पूरी चीज की प्लानिंग करिए, योजनामयी हो करके अपने हिसाब से अपने परिवेश को जब आप संचालित करते हैं वो बात दूसरी होती है। जब रिएक्टिव हो गए फिर आपको तो परिवेश संचालित करने लगा ना, आप पहले ही डिले हो गए, टाइम आपको संचालित कर रहा है, आप रिएक्टिव हो रहे हैं, आपका बैग छूट रहा है, आप पत्नी को डांट रहे हैं, पता नहीं उसकी गलती भी है नहीं भी है। सारे लोग आपकी कैजुअलनेस को समझ जाते हैं कि आप अपने हिसाब, अपने नियंत्रण में नहीं है, आप तनावमयी हो गए। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द के अपने परिवेश के सूत्रों को अपने हिसाब से संचालित करें, बुद्धिमयी होकर व्यवहार करें, तभी कोई चीज कहें, डांटें या फटकारें। जब वाकई सामने वाले की गलती हो तो उसका असर भी पड़े।
जब आपकी प्रवृत्ति, चरित्र और आपकी आदत ऐसी हो जाती है कि सुबह से शाम तक, तो दूसरे लोग जब आप कमजोर होते हैं तब तो मुंह पे कह देंगे कि बूढ़ा पागल हो गया। और जब तक शक्तिशाली हैं भैया, घर के मालिक हैं, आप ही पैसा कमा रहे हैं, दे रहे हैं, लोग मजबूर हैं, मन के अंदर भुनभुनाते हुए निकल जाते हैं। क्यों भुनभुनाते हैं? क्योंकि कह नहीं सकते सामने। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो कहने लगेंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। तो अगर आप सब किसका किया हुआ है? लड़के और पत्नी का और नातियों का किया हुआ नहीं है, आपका अपना किया हुआ है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर कर, नियंत्रण करके, बुद्धि से संचालित होकर, कूल माइंड से प्लान करके पहले से ही अगर आप संचालित होते हैं, तो चीजें आपके हिसाब से चलेंगी और प्रकृति वही आपको देती है जो आप करते हैं। अगर आप रिएक्टिव होते हैं, प्रतिक्रियामयी होते हैं, तो प्रकृति भी प्रतिक्रियामयी होकर आपको दे देती है, जैसे को तैसा मिल जाता है। जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं वही सीढ़ी आपको गिरा देती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप विषादी न हो, आप दीर्घ सूत्री न हो, काम को जलेबी मत करिए, अणुव्रत लीजिए, पूरा करिए, तो विजय का भाव आ जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज पूरी कर ली। अब बड़ा सा एक ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जो आप कर ही नहीं पा रहे, तो वहीं से हार आ गई कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा। फिर दोस्त देंगे कि मैं लग रहा है बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरे पैसे नहीं है। ईश्वर इतना पार्शियलिटी करता है, भेदभाव करता है कि मेरे पड़ोसी को तो अरबपति बना दिया, मैं ही गरीब हूँ, मुझे मेरा ही स्वास्थ्य खराब है। तो सब कुछ प्रकृति ही नहीं कर रही है, आप कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से सोचिएगा। शरीर की ऊर्जाओं का क्षरण आपने किया, मानसिक शांति आपने भंग की, तनाव आप लाए, अवसाद आप में आया, आपकी ऊर्जा का क्षरण आपने किया। देर उठ करके अपना जो भी आपके शरीर में विकृतियां हैं सबके करता आपने। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि अपने आप का कमांड अपने हाथ में लीजिए और फिर अपना निर्धारण, निरूपण और अपने आप का निर्माण करिए, चरित्र का निर्माण करिए, शरीर का निर्माण करिए, अपनी व्यवस्था का निर्माण करिए। तो फिर देखिए कैसे आनंद आएगा और सब कुछ आपके हिसाब से संचालित होगा। तो कहते हैं योगी पुरुष जो है ना, जो सोच लेता है वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप का, अपने परिवेश का, अपने चरित्र का, स्वभाव का, आदतों का, व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे किया है कि वो फिर सम्मयी होकर, न्यायमयी होकर, सत्यमयी होकर उसी के हिसाब से संचालित होने लगता है। उसकी भावना प्रकृति की भावना, प्रकृति की भावना उसकी भावना। तो इसीलिए विषादी, दीर्घ सूत्री और अयुक्त। अयुक्त मतलब युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, स्वप्नावबोध से, योग का युक्त होने के लिए, योगमयी होने के लिए, इंटीग्रेटेड होने के लिए, राइटियस होने के लिए सूत्र दिया कि आहार और विहार, निद्रा और जागरण सब युक्त करिए, राइट करिए, सम्यक करिए, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म, युक्त चेष्टा करिए, युक्त कर्म करिए, युक्त स्वप्न, युक्त जागरण करिए, युक्त शयन करिए, युक्त भोजन करिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जो अयुक्त है वहीं से बिगड़ गई बात। खाना पीना, निद्रा, चलना, दिनचर्या सब वहीं से बिगड़ गई, विकृत हो गई। उसको अगर आप कंट्रोल में रखकर 50 जलेबी 50 किलो रखी हुई है तो भी खानी उतनी ही है जितनी आपके शरीर को भोजन दवा की तरह। निद्रा आवश्यक, ये नहीं कि सोए पड़े हैं फिर 8 बजे उठ रहे हैं, रजाई फेंक रहे हैं और फिर पार्टी हो रही है तो 2 बजे तक जग रहे हैं। बिल्कुल टाइम से खाना, समय से सोना, समय से आहार विहार वाक जो भी। तो अगर आप मेडिकेटेड और संतुलित जीवन जिएंगे तो शरीर आपके साथ संतुलित व्यवहार करेगा, आपकी बुद्धि आपसे, आपको संतुलित जो है वो उत्पाद देगी, परिणाम देगी। तो जो अयुक्त हो गए हैं, जो प्राकृत हैं, वल्गर हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रॉपर ट्रेन नहीं किया, संस्कृत नहीं हुए, जो प्राकृत रह गए हैं अभी, तो अपने आप को ट्रेन करिए, कहाँ कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, सभ्य होइए, सभ्यता का व्यवहार करिए। ऐसा अगर आप ऐसे करता नहीं है तो आप प्राकृत स्तब्ध हो जाते हैं, आप स्टब्बार्न है। शठ है, शठ, शठ मतलब दूसरे की बर्बादी में ही आपको आनंद आता है, उधर ही आपका ध्यान धरा रहता है। अपना क्या हो ना हो उस पर ध्यान नहीं है, दूसरा बर्बाद हो जाए। और आप नैस्कृतिक हैं, मैलिसियस हैं, आपका माइंड जो है वो दूसरे के नुकसान में खुश होने वाला है, ऐसे में आनंद लेने वाला है। और आप आलसी हैं, विषादी हैं, दीर्घ सूत्री हैं, तो आप तामस हैं।
तो अपने आप का अवलोकन करते वक्त इन सूत्रों पर विचार करिए, अपने एक एक आचरण पर ध्यान करिए और फिर देखिए कैसे आप अपने आप का सुधार कर पाते हैं, परिष्कार कर पाते हैं। अगर आपने परिष्कार कर लिया तो पूर्व स्थिति में स्थापित हो गए। तो ये जो है संस्कार का निर्माण, चरित्र का निर्माण, आदत का निर्माण। और जो बोले कि भाई ये बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना, तो उसके लिए अभ्यास और प्रयास, वो कृष्ण ने बताया। निरंतर अभ्यास कर, परिष्कार कर। रसरियावत जाते सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो व्यक्ति जो है जड़मत भी वो सुजान हो जाता है निरंतर अभ्यास करते करते। तो इस पे जोर दिया। तो हमने ज्ञान देख लिया, कैसा ज्ञान होना चाहिए, एकत्वमयी हो, सममयी हो, सबके अंदर समता का भाव रखता हो, पृथकता का भाव न रखता हो, एक ही चीज में न तुला हो, तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। कर्म वैसे हो जो नियत हो, संग्रहित हो, बिना राग और द्वेष के, बिना फल की लिप्सा के, बिना वासना के जो किए जाएं। और कर्ता कैसा हो, मुक्त संगो अनहंगवादी, धृति उत्साह समन्वित, धृति और उत्साह से युक्त हो। तो ऐसा हो और ऐसा ना हो, वो भी बता दे रहे हैं। देखिए तीनों अवस्थाएं, क्या चीज ना हो ताकि उसको आप बाहर कर लीजिए अपने आप के अंदर से, और क्या हो तो वहां पहुंच जाइए। पूरा रास्ता बताया उन्होंने। तामसी से चलिए, उन आदतों को दूर करिए, फिर राजसी में पहुंचिए, फिर वो बीच की स्थितियां होती हैं उनको भी दूर करिए, और एक बढ़िया परिष्कृत स्थिति में पहुंच जाइए। और उसमें जब पहुंच के बहुत दिनों तक उसमें रमण करते हैं, उससे भी परे चले जाते हैं, एकदम सम्मयी, एकदम आनंदमयी सम्यक स्थिति में आप पहुंच जाते हैं और जीवन आपका सफल होता है। और ये एक दिन का नहीं है, ये ट्रेनिंग है अपने आप की, ये परिष्कार है स्वयं का, ये निर्माण है चरित्र का, और ये निरंतर चलता रहता है। यही महाभारत का युद्ध है जो मन के अंदर हरदम चलता रहता है। वही कौरवमयी और पांडवमयी शक्तियां हैं। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन ने पूछा कि भगवान फिर बुद्धि कैसी होनी चाहिए। अंतरावलोकन, अंतर मंथन, अंतर विचार करते वक्त हम देखें कि हमारी बुद्धि कैसी है। तो उन्होंने कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय। किस चीज में आपको संलग्न होना है और किस चीज में संलग्न नहीं होना। अगर वहां आपकी ध्यान प्रॉपर तरीके से बुद्धि पहुंच जाती है, उसे मालूम है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, और कहाँ डरना है, कहाँ भय करना है, कहाँ भय नहीं करना, क्या बंधन है और क्या मुक्तियां हैं, बंधन और मोक्ष। ये चीज जो प्रॉपर तरीके से जान रही होती है, वो बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। तो किस चीज में संलग्न हो, अपने समय को आप बर्बाद ना करें, अपनी शक्तियों का आप दुरुपयोग या कैजुअल ना हो उसके प्रति। आपका समय बहुमूल्य है, आपकी ऊर्जा बहुत ही मूल्यवान है, उसको सही चीजों में, सम्यक चीजों में लगाएं। इसके लिए आपको, आपकी बुद्धि जो है वो सही तरीके से आपको मार्गदर्शित करती हो कि क्या प्रवृत्ति है और क्या प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है उधर, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या कार्य से बचना चाहिए, किस कार्य में संलग्न होना चाहिए, भया भय, और क्या बंधन है, बंधन कैसे क्रिएट होते हैं और मुक्ति कैसे होती है किसी चीज से। उसका अगर प्रॉपर तरीके से ज्ञान आपकी बुद्धि दे पा रही है तो सात्विकी है। लेकिन अगर आप धर्म और अधर्म को न समझ पाए, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये आप अगर सही तरीके से न समझ पाए, तो ऐसी बुद्धि आपकी राजसी। और तामसी कौन सी बुद्धि है, अधर्मम धर्मम इतिय, अधर्म को ही धर्म मान लेती है, जो नहीं करना चाहिए वही करवाने लगे बुद्धि। तो कहते हैं ना, रावण की बुद्धि खराब हो गई थी, दुर्योधन की बुद्धि खराब हो गई थी। ईश्वर जिसको नष्ट करना या समाप्त करना चाहता है, उसकी मत या बुद्धि पहले हर लेता है। ऐसी हमारे शास्त्रों में वार्ता आती है, क्योंकि मत से ही आप संचालित हैं। लास्ट में अर्जुन यही कहता, नष्टो मोह स्मृति ही लब्ध हुआ तो प्रसादात में अच्युत। मुझे स्मृति आ गई, वो जो स्मृति आ गई, वो जो मेमोरी आ गई, वो जो डेटा, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन जिनका एनालिसिस करना है, वो सब आपके दिमाग में आ गया, और फिर उसके बुद्धि से आप संचालित होने लगे। देखिए दो बातें,
एक तो यह है कि आप जानते हुए भी कीचड़ में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों, अहम और मन के बस में आप हो जाते हैं। एक तो ये स्थिति है। एक आप जान ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन चीजों का चिंतन, मनन, अध्ययन, स्वाध्याय कहें या चिंतन कहें या सत्संग कहें, स्वयं से नहीं सोच पा रहे तो अच्छे लोगों की संगत कर लीजिए तो पता चल जाएगा। शास्त्र भी सत्संग में आते हैं। अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करिए तो उससे बुद्धि जाने लगती है उन जगहों में जहां स्वचिंतन से, आत्मचिंतन से न पहुंचती हो। तो अगर उसमें संलग्न होंगे तो अपने आप आपको मार्ग मिल जाएगा। तो ऐसी बुद्धि जो अधर्म को ही धर्म समझ ले रही हो। दुर्योधन जो है वो यही सोच रहा है कि भाई बाई हुक और बाई क्रूक मैं अगर अपना जो है राज्य है उसको विस्तार कर लूं तो ये तो शक्ति का खेल है, जो ज्यादा शक्तिशाली है वही बैठेगा सिंहासन पे। तो धर्म पथ भूल गया, वो अधर्ममयी हो गया, हड़पने लगा, अकर्म जो है वो करने लगा, अकृत्य कृत होने लगा, अभक्ष भक्षण करने लगी। अगर आप अगम में गमन करने लगी, जो नहीं करना चाहिए, तो आप अधर्ममयी हो गए। तो जो तामस बुद्धि है वो अधर्म को धर्म समझने लगती। सोचिए जब ऐसी अवस्था आ गई तो आप विनष्ट हो जाए। कृष्ण ने यही समझाया था दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। जब आप विषयों में रमण करने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं, बार बार आपके अंदर वो स्वाद आने लगता है, स्वाद का भाव आने लगता है, उसकी चिंतना आ जाती है आपके मानस पटल पर, तो आप फिर उस बुद्धि से, उस भाव से, उस चीज से आसक्त हो जाते। ध्याय तो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, उससे आसक्ति आपको उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से फिर कामना उत्पन्न होती है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगते सुख जायते संगात संजायते कामः कामात क्रोध अभिजायते। और जब वो कामना उत्पन्न हो गई, वो चीज नहीं प्राप्त हुई, तो आपको दुख होगा, आपको क्रोध होगा, क्षोभ होगा, है ना। आप अपने आप के प्रति विषादमयी हो जाएंगे, दुखमयी हो जाएंगे, क्रोधमयी हो जाएंगे। अक्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। मोह आ जाएगा, सम्मोह आ जाएगा, विभ्रम हो जाएगा, तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो अंत में आपको बुद्धि संचालित होना है। अब बुद्धि जो है वो सम्यक ज्ञान से प्रकाशित हो। ऐसी बुद्धि जो सम्यक ज्ञान से प्रकाशित हो, चेतनामयी हो, ऐसी बुद्धि से जो संचालित व्यक्ति है वो कभी पतित नहीं होता, अच्युत कृष्ण बन जाता है। तो अर्जुन को कृष्ण कृष्ण बनाना चाहता है, वो अपतित नहीं, अच्युत है, उसको भी अच्युत बनाना चाहते हैं। ऐसी ऊर्ध्वमय स्थिति में स्थापित करना चाहते हैं, वही भाव। तो जो बुद्धि तामसी है वो अधर्म में ही धर्म देखती है और सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा, हर चीज को उल्टी ही देखती, उल्टी खोपड़ी जिसको बोलते हैं, उल्टे चलती है वो, क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामस। और धृति कैसी होनी चाहिए, आपकी स्टेट फास्टनेस कैसी हो, आपकी धारणा कैसी हो। जो मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं का सम्यक निरीक्षण करता रहता है व्यक्ति, और उसे देखता है कि मन मेरा जो है वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं भटक रहा, बुद्धि के अनुशासन को उतार फेंक कर अपने हिसाब से स्वच्छंद होकर तो नहीं चल रहा। मेरा जो प्राण है वो भाव योगी भावकरण करता रहता है। और जो व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, अनन्य है, एकनिष्ठ है, वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। तो अव्यभिचारी होकर अगर आप अपने मन, इंद्रिय और प्राणों का निरंतर सम्यक अवलोकन करते रहेंगे तो आपकी धारणा अच्छी रहेगी।
तो अपने श्वास प्रश्वास को सम रखिए, मन को संतुलित रखिए, इंद्रियों को नियंत्रित रखिए, तो जो शरीर रूपी रथ है वो सही मार्ग पर प्रशस्त होता रहेगा। ऐसी भावना, ऐसी बात उन्होंने बताई। और राजसी धारणा कैसी होती है? यया तो धर्म कामार्थान धृत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। जो धारणा हमेशा काममयी रहती है, अपने डिजायर्स और इच्छाओं के पीछे भागती रहती है, जो आसक्त रहती है, जो फल की आकांक्षी रहती है, ऐसी जो धारणा है वो धारणा राजसी है। और यया स्वप्नम भयम शोकम, जो निद्रामयी, आलसी, विषादमयी रहे, शोकमयी रहे, भय युक्त रहे, मदमयी रहे, वो धारणा तामसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चा न विमुंचति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी। अपने जरा मानस का अवलोकन करके देखिए कि क्या आप 24 घंटे किसी चीज से आसक्त तो नहीं है, विषादी तो नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर कहीं शोक तो नहीं भर गया किसी चीज का, आप भयग्रस्त तो नहीं हो रहे। ऐसी अगर आपकी धारणा हो गई है तो आप तामसी हो गए हैं। कुल मिलाकर कृष्ण का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपना अंतर मंथन करते वक्त अपने ज्ञान को, अपने कर्मों को, अपने कर्तामयी स्थिति को, अपनी बुद्धि को और अपनी धारणा को संतुलित करे, निर्मल करे और स्वच्छ होकर अंतःकरण में प्रकाशमयी होकर और फिर व्यवहार जगत में आए तो सब कुछ सही हो जाए। ऐसी भावना। सुख आप कहाँ कहाँ, किन किन चीजों में आपको आनंद आता है, बहुत जरूरी है। जब आप अकेले होते हैं या जब आप समाज के बीच में होते हैं, लोग के बीच में होते हैं, तो आप उन्हीं चीजों में आनंद लेते हैं जो आपकी प्रवृत्ति होती है। तो आप किन चीजों में सुख लेते हैं? यत् अग्रे विस्मयु परिणामे अमृतोपमम सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आपकी बुद्धि को शांत करने वाले, प्रसन्न चित्त करने वाले जो तत्व हैं, अगर वो शुरू में भले ही विस्मयी लग रहे हों, विषयुक्त लग रहे हों, लेकिन उनका परिणाम सुखद आता हो। जैसे जब आप ज्यादा कठोर कर्म करते हैं तो शुरू में कष्ट होता है, लेकिन उसका अंत अच्छा होता है। लेकिन जो राजसी कर्म है वो विषय और इंद्रिय के संयोग के कारण शुरू में तो बड़े आनंदमय लगेंगे, खूब भोजन कर लीजिए, दबा के खा लीजिए, अब बाद में अपच हो जाएगा तो बोलेंगे देखो ऐसा हो गया। तो जब आप खा रहे थे तो आप चेतन क्यों नहीं थे? जब आप वासनामयी हो रहे थे तो आप चेतनामयी क्यों नहीं थे? सम्यकता का, चेतना का, ध्यान का, बुद्धि का, यही तो जन लोग का जन जो पद्धति है, योग की जो पद्धति है, ध्यान की जो पद्धति है, वो यही है कि 24 घंटे जो भी क्रिया आप करें, जो कर्म करें, जो मन, इंद्रिय और भावना से जो भी चीज विचार करें वो सम्यक हो, वो ध्यान में रहते हुए, ज्ञान में रहते हुए, चेतना में रहते हुए अगर व्यवहार करेंगे तो गलत नहीं होगा। और जब आप भूल जाएंगे, इतना आनंद मग्न हो जाएंगे खाने में कि आप जो मिला उसी को खाते चले गए तो शरीर विकृत हो जाएगा। उल्टा सीधा जो भी धन है आपको बस लाभ चाहिए, अर्जित करने लगे धर्म धर्ममयी होके तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे भी पैसा मिले बस मिल जाए तो विकृत हो गए। तो आपको कभी भी ध्यान का तार नहीं छोड़ना है, वो चेतना का सूत्र, बुद्धि का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कृष्ण ने वही पथ आपको उसी तरफ का निर्देश दिया है कि चेतना ही आपकी कृष्ण है। चेतना शून्य हुए, चेतना का तार छूटा, बुद्धि का भाव गया तो आपका कृष्ण चला गया। कृष्ण जहां गया तहां गलत मार्ग आ गया। यही है कृष्ण चेतना, कृष्णा कॉन्शसनेस जिसको बोलते हैं। जो आपकी कॉन्शसनेस है, जो आपकी चेतना है, वो जब सममयी हो, आनंदमयी हो, सत्वमयी हो, योगमयी हो, ध्यानस्थ हो, ऊर्ध्वमयी हो, सात्विक स्थिति से भी परे त्रिगुणातीत हो, तमाम प्रभावों से, आसक्तियों से और विकृतियों से बच करके आप सम्यक मार्ग में चल रहे हो, तो आप कृष्णमयी हैं। वही ध्यान है, वही भाव है।
अब वो भाव कैसे भरेगा? कई बार रोज रोज आप जो है महापुरुषों का चिंतन करते हैं, अच्छे व्यक्तियों का सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, नहा धोकर अपने आप का जो है, भारतीय दर्शन में इसीलिए ना कहा गया कि आपके अंदर ही ईश्वर है, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा आपको सही मार्ग दिखाती है। आप उसके नजदीक तो जाइए, रोज 5 मिनट निकाल के देखिए, सोचिए, अपने आप को सुनिए, अपने अंदर की आवाज को देखिए, अपने कर्मों का अवलोकन करिए, कल क्या किया था। कुछ लोग रात में करते हैं, कुछ सुबह करते हैं। वही है ईश्वर प्रार्थना, वही है ध्यान, वही है तपस्या, वही है योग, और कुछ नहीं है। और सब माध्यम है वहां तक पहुंचने के। तो अगर आप प्रतिदिन नित्य क्रिया सिद्धि, नित्य प्रति अपने कर्मों का, अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपनी आदतों का परिष्कार करेंगे, परिष्करण करेंगे, तो आप सन्मार्ग पर अपने आप ही आ जाएंगे। और सुख तामसी क्या होता है? यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मनः, जो शुरू में भी और उसके परिणाम में भी जो बंधन उत्पन्न करता हो, मोह उत्पन्न करता हो, और निद्रा, आलस्य और प्रमाद को बढ़ाता हो, ज्ञान को और चेतना को कम करता हो, ऐसा सुख जो है वो तामसी सुख है। तो सुख किस तरह की आपकी प्रकृति है, कहाँ आनंदमयी होती है, ये चीज आप अपने आप का अवलोकन करिए। तो ये कुछ सूत्र थे जो कृष्ण ने आरंभ में तो दिए, दूसरे अध्याय में कहा सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस नैवं पापम अवाप्यसे, कि सुख और दुख से परे चले जाओ, लाभ और अलाभ से परे चले जाओ, विजय और पराजय से परे चले जाओ, और केवल कर्म के मार्ग का अनुसरण करो। तो वो कई बार लोग सोचते हैं कि हम भी चले जाएं, लेकिन जाएं कैसे? तो वो खूब समझा बुझा कर लास्ट में 18वें अध्याय में फिर ये पथ बताया, किस तरह से अपनी हर एक मानसिक वृत्ति का निरीक्षण, अवलोकन, अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, आत्मावलोकन और स्वतः का परिमार्जन, यही स्वाध्याय है, यही स्वधर्म है, स्वभाव है, यही ध्यान है, यही उसका परिष्करण है, यही प्रार्थना है, और यही जो है व्यक्ति को परिष्कृत करती है सही मार्ग पर। तो जो ईश्वर की अवस्था है वो अवस्था है, ईश्वर कोई कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर कोई मंजिल नहीं है, ईश्वर कोई स्वर्गलोक में बैठी हुई वस्तु नहीं है। ईश्वर एक अवस्था है, ईश्वर एक भावना है, ईश्वर एक मार्ग है। उस मार्ग पर अगर आप चल रहे होते हैं तो आप ही ईश्वर होते हैं, ऐसा भारतीय शास्त्र में कहा गया। तो हर व्यक्ति अपने अंदर में ईश्वर है, उस ईश्वर तत्व को आप समझें और परिष्कार के द्वारा वो स्थान, वो अवस्था, वो स्थिति, वो स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त कर लें, ऐसा भाव है गीता में। और उसी भाव तक पहुंचाने की कृष्ण की कोशिश है। और अर्जुन जब उस भाव में पहुंच गया तो उसके निर्णय सम्यक हो गए। तो हम लोग प्रतिदिन जो महाभारत का युद्ध लड़ते हैं, अपने अंदर ही अपनी विकृत और अहंकारमयी, अज्ञानमयी शक्तियों से जो लड़ते रहते हैं, उन पे विजय प्राप्त करें, अपने रावणों को परास्त करें और अपनी सीता को, मतलब चेतना की परम अवस्था को प्राप्त कर सकें, है ना। तो वो भाव है, यही हमारे वैष्णव ग्रंथों का प्रतिपाद्य है, यही जो है कृष्ण भाव है, यही चेतना की सम्यक स्थिति है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भुदरे साहब। आज आपने मानव जीवन की सार्वकालिक समस्याएं और गीता का संदेश बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।